Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learn Easy English, Easy Tenses, video number 12. Today we will be talking about kinds of future tense. Today's topic is future perfect tense. फेल मुस्तकबिल मुकम्मल में उर्दू फ़िक्रात की पहचान ये है कि इस टेंस में उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है, या अलिफ होगा, छोटी ये होगी, बड़ी ये होंगे आएगा। मिसाल के तौर पर ये फ़िक्रे देखते हैं। वो स्कूल जा चुका होगा, खतीजा ने खाना खा लिया होगा, लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे, हमने सबक याद कर लिया होगा। ये तमाम फ़िक्रे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। इंग्लिश बनाने का इसका तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल हैव शैल हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। दूसरा फिक्रा देखें, लड़कों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, बॉयज विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। इस टेंस में बाज़ औक़ात फ़िक्रात में दो काम का भी जिक्र किया जाता है। ऐसे फ़िक्रों में प्रिंसिपल क्लास का तर्जमा इसी टेंस में यानी कि फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, और सबऑर्डिनेट क्लास का तर्जमा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। मिसाल के तौर पर ये फिक्र देखें, सूरज निकलने से पहले वो स्कूल जा चुका होगा। तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लास है वो स्कूल जा चुका होगा, और सबऑर्डिनेट क्लास है सूरज निकलने से पहले। तो इसकी ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे, ही विल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर द सन राइजेस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सबऑर्डिनेट क्लास को ट्रांसलेट करेंगे। दूसरा फिक्रा, उस्ताद के आने से पहले लड़कों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया होगा, बॉयज विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बिफोर द टीचर कम्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से मुतल्लिक एक और बहुत ही अहम बात कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होता है। विल हैज और शैल हैज का कोई कंसेप्ट ही इंग्लिश में नहीं है, ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है, यानी कि इसको हम नहीं लिखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के साथ फेल की तीसरी फॉर्म ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल जा चुके होंगे, वी शैल हैव गॉन टू स्कूल, लड़का कमरे का ताला खोल चुका होगा, बॉय विल हैव अनलॉक द रूम। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यानी मनफी फिक्रात के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव, फिर विल शैल लगाएंगे, फिर हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल नहीं गया होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। नूर ने अभी तक अखबार नहीं पढ़ी होगी, नूर विल नॉट हैव रीड द न्यूज़ पेपर टिल नाउ। इसी तरह सवालिया फिक्रात बनाने के लिए सबसे पहले विल और शैल को बाहर ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। क्या हम चाय पी चुके होंगे, शैल वी हैव टेकन टी। इसी तरह इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक फिक्रे को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं, क्या वो स्कूल नहीं गया होगा। इसमें क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे, विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो इंग्लिश का रूल है उसी के मुताबिक सवालिया लफ्ज़ को सबसे पहले बाहर ले आएंगे,
फिर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वाला वर्ड लगाएंगे, जैसे विल शैल है तो वो लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क को हम लिखेंगे। इस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की मसाले हम देखते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं, और फिर इसकी समझ में ज्यादा आएगी। जैसे कि ये पहला फिक्र है, वो क्यों स्कूल जा चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश हम ऐसे बनाएंगे, व्हाई विल ही हैव गॉन टू स्कूल। इस तरह दूसरा फिक्रा देखें, इसने रुपया क्यों कारोबार में लगा दिया होगा, व्हाई विल ही हैव इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस। इसी तरह तीसरा फिक्रा देखें, अहमद ने कमरे को कैसे सजाया होगा, हाउ विल अहमद हैव डेकोरेटेड द रूम। Please like and subscribe for more videos. Thank you very much.